यूनाइटेड 4 मैचेस एक रो में जीती है। लोगों को खुशी तो बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी क्या है पता है? इस इंसान के बाल कटने वाले हैं भाई। इस इंसान के बाल जो पिछले बेचारा कितने दिनों से रुक के प्रे कर रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले 5 मैचेस एक कंसेक्यूटिव रो में जीते, बट उसके किस्मत में ये 1000 दिनों के बाद आया है। एंड एक्चुअली इट इज़ अ गुड विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक अच्छा स्ट्रीक चल रहा है उनका अंडर माइकल कैरिक, क्योंकि जिस तरीके से कैरिक ने उसकी टीम को सेट किया है ना, मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ, यस ट्राई टू चेंज मैनचेस्टर यूनाइटेड इन अ वेरी गुड मैनर। और जहाँ पे मैं देखता हूँ इसे, इट इज़ एक्चुअली गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। क्योंकि जो इनका मैच था टॉटनहम हॉटस्पर के अगेंस्ट, इट वाज रियली एक्चुअली गुड। क्योंकि कैसेमीरो वॉज टॉप नॉच गाइस। मैं तुमको बताता हूँ कैसेमीरो का जो गेम प्ले था भाई, इट वाज रियली टू गुड। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि टॉटनहम के जो डिफेंडर्स थे उनमें से एक को तो रेड कार्ड मिल गया था। इतना वाहियात और गंदा टैकल कैसेमीरो के ऊपर, इतना। और ये नालायक ने टैकल दिया है कैसेमीरो के ऊपर, और ये खुद पैर पकड़ के चिल्ला रहा है ओ करके ऐसे। मतलब नुकसान किसी और को पहुंचा रहा है और खुद ढोंग कर रहा है वहाँ पे। रेफ ने पहले ही इंस्टेंस पे रेड कार्ड दिया है। उसको समझ में आया कि ये हरामखोर नाटक कर रहा है, उसने पहले ही इंस्टेंस में रेड कार्ड निकाल के दिया। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो टॉटनहम के अगेंस्ट इतना कॉम्पैक्ट खेली है, एक्चुअली दे प्लेड गुड। बिकॉज जब उनके पास बॉल नहीं था, इट वॉज ट्रेडिशनल 4-4-2, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वे टू डिफेंड, टू बी रियली स्पेसिफिक। बट तुम लोग आगे वो जो बिल्डअप करे थे, तो वो कमिंग फ्रॉम बैक थ्री एक्चुअली। और जिस तरीके से बैक थ्री का परफॉर्मेंस चल रहा था ना भाई, वाह भाई वाह, क्या मज़ा आ गया मेरे को तो देख के। क्योंकि जो शॉट कैसेमीरो ने मारा फर्स्ट अटेम्प्ट, वो कुछ आई गेस जोन 14 के बॉक्स के थोड़ा पीछे से उसने शॉट मारा एंड कीपर सेव्ड इट। इट वॉज टू गुड। उसके बाद आई हार्डली सी मैं देखा था ब्रूनो फर्नांडिस पिच पे पूरी जगह भाग रहा है। आपको उसका काम वही है, उस कैरिक ने उसको पीछे डिफेंसिव मिडफील्डर से उठा के आगे रखा है ताकि तू क्रिएटिविटी पे ध्यान दे, हम गोल मार लेंगे। डिफेंड तो कोई ना कोई 19-20 कुछ ना कुछ करके कर ही लेगा, कोई ना कोई तो कर लेगा, ऐसा सोच के बेसिकली हम लोगों ने फर्नांडिस भाई को ऊपर रखा है। लेकिन ब्रूनो जब बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ही मेक श्योर कि वो ज़्यादा करके बाहर स्पेसिस में बॉल फॉरवर्ड करता है। क्योंकि वो लोग गेम प्रोग्रेसिव जब होता है, यू नीड टू मेक श्योर कि तुम लोग बॉल आगे प्रोग्रेस करो। इट डजेंट मैटर कि तुम शॉर्ट टचेस लेके कर रहे हो या फिर तुम बॉल बाहर फेंक रहे हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता। बट ब्रूनो फर्नांडिस को पता है कि टॉटनहम हॉटस्पर को कहाँ हिट करना था। क्योंकि जब उनका एक सी बी जो रोमेरो था, वो उसको रेड कार्ड मिलने के बाद टॉटनहम वर अ बिट वल्नरेबल। क्योंकि वो लोग जिस तरीके से फॉल बैक कर रहे थे, वो लोग एक्चुअली में फॉल बैक नहीं, वो लोग एक्चुअली सिट बैक कर गए थे कि यहाँ से ड्रॉ करके निकले तो इज्जत बची थोड़ी, तो अच्छा रहेगा हमारा। क्योंकि इट वॉज रियली अ गुड पर्सपेक्टिव। बट टॉटनहम के पास भी चांसेस थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने चांसेस बनाए नहीं या फिर उन्होंने पूरा ही गिव अप कर दिया, ऐसा था नहीं। बट टेक्निकली स्पीकिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड टैक्टिकली प्लेड गुड। उन्होंने 2 गोल मारे, और वो कॉर्नर वाला गोल क्या मस्त था यार। स्ट्रेट एकदम ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस कराया उसने, बुक पेन और पेंसिल लेके माइकल कैरिक ने हर एक प्लेयर को। वो ब्रूनो फर्नांडिस की कॉर्नर, वो अंदर आया, एम्बोमा का शॉट, टू गुड, फैंटास्टिक, रियली टू गुड। क्योंकि मटेस कूनिया भी, मैं तुमको बताऊँ, कूनिया जिस तरीके से, वो गोल तो नहीं मारा उसने डेफिनेटली, बट ही एक्चुअली मेड श्योर कि वो कीपर को ना थोड़ा टचेस करके दे रहा है। क्योंकि ही स्ट्रक्चर्ड द गेम इन सच अ वे, ब्रूनो फर्नांडिस का काम था कि वो गेम आगे प्रोग्रेस करे। ठीक है, अब वो प्रोग्रेशन में जो अटैकर्स हैं, बोमो है और मटेस कूनिया है, ये लोग दे वर एक्चुअली डूइंग गुड। बट कूनिया को जब बॉल अराउंड जोन 13 या जोन 12 के आसपास है, एज ऑफ द बॉक्स बोलते हैं ना, वहाँ पे अगर जब बॉल मिल रहा है, ही इज टेकिंग दोस रॉकेट शॉट्स। इतना अच्छा रॉकेट शॉट, टू गुड यार, रियली टू गुड। मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा वो कि जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड खेली है, और जिस तरीके से लूक शॉ अंदर टक इन कर रहा है बैक थ्री के लिए, और टक इन करने के बाद ही इज़ मेकिंग श्योर कि वो ऊपर बॉल प्रोग्रेस भी कर रहा है बाय गिविंग अ डायगोनल पासेस। अब वो डायगोनल पास के बीच में तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि टॉटनहम के प्लेयर्स को वो लोग एक तरफ लेके जा रहे हैं पिच के, दे आर ट्राइंग टू इनवाइट प्रेशर। और जब वो लोग प्रेशर इनवाइट कर रहे हैं, लूक शॉ या फिर हैरी मैग्वायर, ईदर वन ऑफ देम इज ट्राइंग टू स्विच द गेम।
या तो वो अहमद को शिफ्ट कर रहे हैं या तो वो फिर कूनिया को शिफ्ट कर रहे हैं। एंड द पूरा टॉटनहम का टीम जो पिच के एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, इट इज़ गोइंग ऑन द डिफरेंट एंड। इट इज़ एक्चुअली ब्रिलियंट, यू नो, तुम एक पास में पूरा गेम ओपन कर सकते हो बाय जस्ट स्विचिंग इट। रियली गुड एक्चुअली, टू बी रियली ऑनेस्ट। और हमारा ब्रूनो फर्नांडिस चुआदात, actually he deserves a clapping round of applause, all those rounds that he deserves in the on the field, it क्योंकि he is trying to push Manchester United to the max यार। क्योंकि जिस तरीके से ब्रूनो फर्नांडिस, टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि उसका मिडफील्ड का जो कंट्रोल है वो आमाद वगैरह को लेकर खेल रहा है, टू गुड। अगर उसको भाई तुम PSG या फिर मैड्रिड में लाके खड़ा कर दोगे ना भाई साहब, वो खतरनाक मॉन्स्टर बन जाएगा। ही कैन बिकम अ लेजेंड एंड मेक हिज ओन लेगेसी गाइस। सच्ची में तुमको बता रहा हूँ कि कोई दे एक्चुअली यू नो अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट ब्रूनो फर्नांडिस इज फॉर द क्लब। हम मैक्सिमम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को ना दे सी एज अ क्लब एज अ होल, बट उनको एक मेजर एलिमेंट ब्रूनो फर्नांडिस का रेयरली दिखता है। क्योंकि रेयरली मैं तो क्यों कहता हूँ, इट इज़ मेनली बिकॉज पिच पे ब्रूनो फर्नांडिस इज ट्राइंग टू स्कोर गोल्स एंड इज मेकिंग ऑल दोस डिसीजंस, आउटकम्स, पासेस, एवरीथिंग। बट तुम लोग देखो कि ना मैनचेस्टर यूनाइटेड बिना ब्रूनो फर्नांडिस के दे आर नॉट अ कंप्लीट होल टीम, टू बी रियली स्पेसिफिक ऑन दैट। क्योंकि अब मैं आता हूँ आगे मेरे दूसरे घर की तरफ, हमारा न्यूकासल यूनाइटेड। आज कल सेंट जेम्स पार्क में एक दुर्घटना हुई जहाँ पे एडी हाउ की टीम को बहुत बुरी तरीके से स्पैंक किया गया है और सब लाल लाल हो चुके हैं। क्योंकि तुम अगर मेरे घर में आके, न्यूकासल यूनाइटेड के होम ग्राउंड में आके बर्नली जैसे टीम के साथ यू आर लूजिंग, मेरे को तो एटलीस्ट वो तो बुरा लगता है पता है सोच के। क्योंकि न्यूकासल इज अ गुड टीम, ऑफ कोर्स एंथनी गॉर्डन नहीं खेला, ब्रूनो स्टार्टेड, ब्रूनो गिमराइज स्टार्टेड द मैच। अब मेरे को लग रहा था कि मैं यूनाइटेड है ना जीत गए, तो फिर मैं जब न्यूकासल की तरफ गया, आई स्टार्टेड सीइंग द मैच और मुझे लगा ठीक है चल यार ये भी हो जाएगा, गिव और टेक हो जाएगा कुछ ना कुछ करके। बिकॉज स्टार्टिंग में न्यूकासल यूनाइटेड वाज डूइंग एक्चुअली गुड, कि जो उनके लेफ्ट साइड पे जो हॉल था ही वॉज प्लेइंग रियली गुड। उसने बहुत सारे अटैक्स बनाए एंड द वे ही वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट चांसेस इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स, इट वॉज रियली गुड। तो स्टार्टिंग के 5-6 मिनट जब तुम मैच ऑब्जर्व करते हो तुमको समझ में आता है कि विच टीम इज ट्राइंग टू बी मोर डोमिनेंट ऑन द बॉल। बहुत सिंपल है। लेकिन द वे जो विलग वगैरह ये लोग सब लोग खेले, तो ठीक है चल मैच निकाल लेंगे, सेंट जेम्स पार्क में ही है, अपना ही घर है, अपना ही होम क्राउड है, ये लोग बाहर से आए ले हैं, अपन जीत जाएंगे। और पहला गोल मारा भी अपन ने, ठीक है, गोल मारा हुआ, ठीक है। व्हाट दिस बर्नली डिड, इट वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टेड। क्योंकि हम लोग हाफ टाइम के पहले ही 2-1 ट्रेल कर रहे थे, ठीक है। अब ब्रूनो को पेनल्टी मिली एंड ब्रूनो स्कोर्ड इट, ठीक है। एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट न्यूकासल यूनाइटेड वर हैविंग अ होप कि चल मैच ड्रॉ निकाल लेंगे। वो ब्रूनो गिमाराइज हाथ पटक रहा था टर्फ पे, वो पटक रहा था हाथ उसके टर्फ पे कि तुम लोगों ने एक लेफ्ट बैक के, मेरा लेफ्ट बैक जो ट्रिपियर था वो कहाँ अंदर मिडफील्ड पे आके खड़ा है, उसके पीछे एक मैन है और डैन बर्न के साथ ऑलरेडी एक प्लेयर है दैट ही नीड्स टू मेक श्योर कि वो मार्क्ड रहे। अब न्यूकासल यूनाइटेड वन द बॉल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, बट बर्नली समहाउ चेंज द गेम। उन्होंने एक पास किया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एंड ही स्कोर्ड, और वो निक पोप का डिफ्लेक्शन लेके चला गया, नो डाउट अबाउट दैट। बट 2 मिस्टेक्स फ्रॉम ट्रिपियर इज नॉट एक्सपेक्टेड गाइस, क्योंकि ट्रिपियर एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स में से एक है एंड आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू डू सच थिंग्स। क्योंकि उसने खींचा पेनल्टी बॉक्स के अंदर, पहले दे गॉट अ पेनल्टी, वो अननेसेसरी था टू बी रियली स्पेसिफिक। वो एक अननेसेसरी चीज़ था जो ट्रिपियर ने किया, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं था द वे ही पुल्ड बर्नलीज प्लेयर। और बिकॉज देखो तुम जब जेन्युइनली खेलते हो ना, यू नीड टू मेक श्योर तुम अननेसेसरी टैकल्स एंड यू डोंट गिव द बॉल अवे लाइक दिस द वे न्यूकासल डिड इट एक्चुअली। क्योंकि
आई रियली फील इट इज़ सो डिफिकल्ट बिकॉज बहुत सारे चांसेस थे भाई, बहुत, ऐसे भी नहीं कि थोड़े बहुत चांसेस थे, बहुत चांसेस थे उन लोग के पास। पर क्या कहे अभी को, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि एडी हाउ वाज एक्चुअली वेरी मच फ्यूरियस विद दिस प्लेयर्स बिकॉज द वे दे वर डिफेंडिंग एट द एंड ऑफ द मोमेंट। और तुम जब 85 या 88 मिनट पे जब गोल खाते हो ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कम बैक फ्रॉम दैट। बट चलो लेट्स कम टू रियल मैड्रिड। अब हम आते हैं यहाँ पे, आज 1:30 को हमारा मैच है, ठीक है। आज जूड बेलिंगम भी नहीं खेलेगा। आई होपफुली थिंक कि मोस्टली मुझे क्या लगता है पता है, वैल्वर्दे राइट बैक स्टार्ट करेगा, हाउसन और असेंसियो बीच में रहेंगे, और हमारा कामाविंगा लेफ्ट बैक खेलेगा। कामाविंगा लेफ्ट बैक खेलने की वजह से यू कैन सी आर्दा गुलर और चुआमेनी मिडफील्ड संभालेंगे मोस्टली। ऊपर मस्तान तुओनो, ब्राहिम डिहाज और रॉड्रिगो खेलेगा, एंड ऊपर किलियन एम्बापे भी, क्योंकि ये मैच के लिए ला लीगा का मैच है अपना। विनीशियस इज सस्पेंडेड एक्चुअली ला लीगा में, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी, सस्पेंड छोड़ो, उसको झाड़ू मारने लगाना चाहिए एक्चुअल में, उसकी हरकतें ऐसी करता है वो। तो होपफुली वी कैन सी। मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि रियल मैड्रिड की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। हम लोग जब लास्ट मैच खेले थे ना वेलेंसिया के अगेंस्ट, हम लोग 4-0 जीते थे। और हम कब खेले थे पता है, वो आई गेस 11 नवंबर में, या फिर नवंबर 2 तारीख या 3 तारीख को, गए साल खेले थे, ठीक है। हम लोग 4-0 जीते थे। हम लोग 4-0 जीते थे। तो जीतने की वजह से वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम लोग हार्डली वेलेंसिया के अगेंस्ट हारे हैं, बिकॉज लास्ट टाइम वी लॉस्ट अगेंस्ट वेलेंसिया, वो भी गए साल ही था आई गेस, वो भी ला लीगा का एक फिक्चर होने की वजह से वी लॉस्ट 2-1 टू दैट। बट वेलेंसिया इज़ अ गुड टीम। वो लोग टेबल पे एक्चुअल में बहुत नीचे है राइट नाउ, बट हम लोग अभी भी बार्सिलोना से 4 पॉइंट पीछे है गाइस, अभी भी। क्योंकि अगर तुम देखोगे, हम बार्सिलोना से 4 पॉइंट पीछे होने की वजह से बार्सिलोना 58 आई गेस, हाँ 58 पे है, और हम लोग अभी भी 4 पॉइंट पीछे, हम लोग को गैप क्लोज करना है, क्योंकि कल ही ये हराम को लोग 3 गोल मार के जीत के आए हैं। सो होपफुली लेट्स सी कि हम लोग यह जीते, ये मैच हम जीत के ला लीगा में एटलीस्ट थोड़ा गैप कम कर पाए, ताकि हम लोग को ज़्यादा चांसेस आगे मिले, सो दैट वी कैन प्रिपेयर टू गेट ऑन द टेबल टॉप अगेन।